पता है, यूनिवर्स ना हमेशा आपके फेवर में होता है। यस, वो इट्स लाइक कि हमें लगता है कि यस यूनिवर्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फेवर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हमारी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है। बट बैकग्राउंड में आपको पता है सब चीज़ें पॉजिटिवली वर्क कर रही हैं आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए जहाँ पर आपको जाना है। अब आप देख लीजिए अपनी जर्नी, पीछे से एक बार मुड़कर देखिएगा, वहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप आए हैं ना। शायद आप उस सिचुएशन से निकले होंगे कि वो जो बहुत ज़्यादा टफ होगी, बट यस आप यहाँ तक आए हैं या फिर ये कहना ज़्यादा सही है कि आपको यहाँ तक लाया गया है। तो इसी तरह से आगे का रास्ता भी बिल्कुल प्रिपेयर है, बट आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको सिर्फ उन पर भरोसा रखना है। और यस, यूनिवर्स सिर्फ ये चेक करते हैं, ये देखते हैं कि आप रेडी कब हो अपनी चीज़ों को रिसीव करने के लिए। आप रिसीविंग मोड में हो भी या नहीं हो, तो आपको अपना रिसीविंग मोड ऑन रखना है बस, और बिलीव करना है। और तब देखेगा चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप ही चल कर के आएंगी। शायद जिसके लिए आप एफर्ट्स भी नहीं करोगे वो भी आपके पास चल के आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप उसे डिज़र्व कर चुके हो, अनलॉक कर चुके हो अपने लिए। ऑलरेडी आपने अपने ऊपर वर्क भी कर लिया है, सब कुछ ऑलरेडी आपने बहुत सी मेहनत की है, राइट। तो हमेशा कभी ये नहीं सोचना है कि यूनिवर्स हमारे लिए गलत कर रहे हैं। हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए आपकी चीज़ें स्टक भी हो रही होंगी, आप पेनफुल सिचुएशन में भी होंगे, आसपास की चीज़ें भी शायद आपको लगेगा कि आपके फेवर में नहीं हैं। बट सच ये नहीं है, सच है कि जो चीज़ें आपके लिए बेस्ट नहीं हैं उनको बस आपकी लाइफ से दूर किया जा रहा है, राइट, ताकि नई चीज़ों के आने का स्पेस क्रिएट हो सके। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो हम जब कहते हैं ना, गीता में एक चीज़ बोलते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद उस टाइम पे समझ नहीं आती थी। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ कि उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं समझ में आती थी, लगता था कि नहीं, ऐसा कैसे, कुछ गलत ही तो हुआ है, इसने इसकी वजह से मुझे पेन हुआ है, इसने मुझे ऐसा किया है तभी। बट नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में यही होता है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यस, उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा मोटिव या कुछ ना कुछ ऐसा छुपा होता है जो शायद आपको आज नहीं दिख रहा है, कल दिखेगा। में भी हो सकता है सिचुएशन टफ भी हो, बट यस हमें सिर्फ ट्रस्ट करके आगे बढ़ते जाना है कि यूनिवर्स आपके पेरेंट्स हैं, राइट। तो आपके लिए उन्होंने कुछ बड़ा, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। यस, आप अगर अपने लिए एक फूल की उम्मीद कर रहे हैं ना कि ये फूल मुझे मिल जाए, बट हो सकता है कि उन्होंने आपके लिए गार्डन सोचा हो, है ना। आप इतने में ही सेटल हो रहे हैं, है ना। तो फिर उनका जो प्लान है ना, उसके आगे तो आपका प्लान कुछ भी नहीं है। तो जस्ट ट्रस्ट करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ को जैसे आपने जीना है वैसा चलो, क्योंकि आपका जैसा माइंडसेट होता है ना, जैसा आप चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें सोचते हैं, जो आपका सोचने का नज़रिया है वो डिसाइड करता है कि आपको लाइफ में क्या मिलेगा। और यूनिवर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कब किस चीज़ के लिए रेडी हो। बट क्योंकि वो टाइम यूनिवर्स डिसाइड करते हैं, तो अगर आपको वो टाइम भी अगर जल्दी लाना है, वैसे तो ये जल्दी लेट का कुछ चक्कर ही नहीं है। जब आपको जो चीज़ मिलनी है वो मिलनी ही है, तभी मिलनी है जब आप रेडी हो गए। बट आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप रेडी होने के लिए अपनी मेहनत आज से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो मेहनत क्या है, वो भी कुछ मेहनत नहीं है देखा जाए तो, वो जस्ट ट्रस्ट है। और आपको उस वाइब्रेशंस में आना है, अपने आप को उस काबिल बनाना है कि यस आप रिसीव कर पाएँ। बिकॉज़ वो भी तो चेक करेंगे ना कि यस, कि आप उस चीज़ को पाने के हकदार भी हैं या नहीं, कैपेबल भी हैं या नहीं हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए आप कोई जॉब के लिए भी जाते हैं, इंटरव्यू आपका लिया जाता है, आपकी जो नॉलेज है वो परखी जाती है, समझी जाती है, उसके बाद ही आपको जॉब मिल पाती है ना, फिर चाहे वो किसी के लिए भी हो। तो वही चीज़ है यूनिवर्स का, यूनिवर्स भी तो टेस्ट करेंगे ना आपको। तो ये जो सारा आपका जो चल रही है ना ट्रैक्स, वो सब आपकी टेस्टिंग के लिए चल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम आपको परेशान नहीं होना है, जब भी कुछ टेस्ट आए उसके लिए थैंक यू बोलो और बस थोड़ा सा निकल जाओ। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो बने तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। अब तक के लिए बस भरोसा करो और ये समझ लो कि आपके लिए कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं हो रहा है, उस पर बिलीव करके आगे बढ़ते जाओ। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और जल्दी से इसको शेयर भी कर दो, क्योंकि हम लोग शेयर करने में बहुत कंजूस हैं। सोचते हैं कि नहीं, शेयर करने में किसी का क्यों भला हो जाए। जब आपकी ये माइंडसेट चेंज हो जाएगा ना, तो आई बिलीव मी सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप क्योंकि अकेले नहीं चल सकते, सबको साथ में लेकर ही आपको चलना पड़ेगा। जब तक आपकी ये थॉट नहीं बदलेगी ना कि हम सब एक हैं, यूनिवर्स का ही पार्ट हैं,
तब तक आगे कुछ नहीं हो सकता। तो शेयर कर दो, शेयरिंग इज़ केयरिंग। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।